शाहरुख खान की फिल्म डंकी और प्रभास की फिल्म सलार का क्रिसमस वीकेंड पूरा कंप्लीट हो चुका है और जहां इन फिल्म्स ने अपने वीकेंड पे बहुत ही धुआंधार कलेक्शंस किए हैं, वहीं अब इन दोनों फिल्मों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इस वीडियो में मैं दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में वो एक मेजर फैक्टर भी बताऊंगा जो इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन में बहुत ही मेजर डेंट डालने वाला है। सबसे पहले अगर मैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करूं तो डंकी ने जो स्टार्ट है वो थोड़ी सी स्लो ली थी। सभी को पता है कि ये फिल्म शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म है, तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी थर्सडे को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो फर्स्ट डे इस फिल्म का कलेक्शन आया था 29.20 करोड़ का, जो कि अच्छा था लेकिन बहुत जबरदस्त नहीं था पठान और जवान की तरह। फिर सेकंड डे यानी फ्राइडे को इस फिल्म ने थोड़ा बहुत ड्रॉप देखा। इसके दो मेजर रीजंस थे, एक तो ये दिन वर्किंग डे था और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इस दिन सलार फिल्म भी रिलीज हो रही थी, तो एक मेजर डेंट जो है वो इस फिल्म के कलेक्शन पे आना था और इस वजह से डंकी का जो फ्राइडे का कलेक्शन हुआ वो हुआ 20 करोड़ का। फिर सैटरडे को फिर से कलेक्शन बढ़ गए और फिगर आया 25.61। संडे जो है वो डंकी का बेस्ट रहा 30.70, इसने संडे को कमाया। उसके बाद क्रिसमस वाला जो दिन था उस दिन इसने कमाया है 22.50 और इसी के साथ डंकी का तो 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड हो चुका है, वो हो चुका है 128.13 करोड़ का। तो ओवरऑल देखा जाए तो डंकी की जो कमाई है वो 5 दिन के हिसाब से अच्छी तो है, लेकिन जैसी हमको एक्सपेक्टेशन थी कि शाहरुख खान की 2023 की तीसरी फिल्म है और उनकी पहली दोनों फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही हैं। पठान और जवान दोनों नई बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात करूं तो दोनों फिल्मों ने 1000 करोड़ कमाया था। तो रिलीज से पहले तो ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डंकी का जो वीकेंड होगा वो एटलीस्ट 200 से 250 करोड़ का होगा पठान और जवान की तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे कलेक्शन नहीं हो पाए और जो ग्रोथ भी डंकी ने देखी वो बहुत ही मिनिमल ग्रोथ देखी, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ जो है जो उसको वर्ल्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। वहीं अगर मैं सलार के हिंदी वर्जन की बात करूं तो फिल्म ने स्टार्ट तो काफी ज्यादा स्लो ली थी, लेकिन उसके बाद फिल्म ने काफी अच्छी पेस पकड़ी। फ्राइडे को यानी 22 दिसंबर को जब सलार रिलीज हुई तो इसने पहले दिन 15.75 करोड़ कमाए। उसके बाद ऑब्वियसली सैटरडे के कलेक्शन थोड़े से ज्यादा बढ़ गए और सैटरडे का फिगर आया 16.35 करोड़ का। फिर संडे इसने पीक हिट किया जहां 22.1 करोड़ इसने कमाए और वहीं जो मंडे का कलेक्शन आया है यानी क्रिसमस वाले दिन का वो आया है 15 करोड़ का। तो इसी के साथ सलार का जो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है वो हुआ है 68.20 करोड़ का। और ऑल्दो मैं कहूंगा ये वीकेंड भी डिसेंट तो है, लेकिन सलार से भी ऑडियंस को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बेसिकली ये बात हम सभी जानते हैं कि जब भी दो फिल्में क्लैश हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रीन्स डिवाइड हो जाती हैं और यही प्रॉब्लम जो हुई है वो सलार और डंकी दोनों के साथ हुई है। अगर मैं 100% के हिसाब से बताऊं तो जो 40% ऑफ द स्क्रीन्स है वो डंकी फिल्म को मिले थे, वहीं 30% ऑफ द स्क्रीन्स जो है वो सलार फिल्म को मिले और जो बाकी रिमेनिंग स्क्रीन्स है वो एक्वामैन को, एनिमल को और 12 फेल को मिले। ये मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं और इसी रीजन की वजह से एज एवरीवन प्रेडिक्टेड सलार और डंकी दोनों ही अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कमा पाई। मिसाल के तौर पे अगर डंकी और सलार सोलो रिलीज होती तो इन दोनों ही फिल्मों का जो वीकेंड है वो अभी जितना हुआ है उससे काफी ज्यादा बेटर होता। इसका छोटा सा अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आपको बता दूं कि पठान फिल्म जो है वो 25 जनवरी को रिलीज हुई थी और पहले दिन उसने 57 करोड़ की कमाई की थी। वहीं सेकंड डे उस फिल्म का जो कलेक्शन था वो था 70 करोड़। तो इस तरीके से उसने 2 दिन में 127 करोड़ कमाए थे। वहीं अगर मैं शाहरुख खान की फिल्म जवान की बात करूं तो फर्स्ट डे यानी 7 सितंबर को उसने 75 करोड़ कमाए थे। वहीं जो सेकंड डे का कलेक्शन था वो था 53 करोड़ का। तो इस तरीके से उसने 2 दिन में तकरीबन 128 करोड़ कमाए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जितना डंकी ने 5 दिन में कमाया है उतना पठान और जवान ने दोनों ने 2 दिन में कमा लिया था। और सोशल मीडिया पे एक बात आपने बहुत ज्यादा वायरल होती हुई देखी होगी कि वो दोनों फिल्में जो है वो मास फिल्में थी और क्योंकि ऑडियंस मास सिनेमा ज्यादा पसंद कर रही है इस वजह से लोग कह रहे हैं कि डंकी नहीं कमा पा रही। लेकिन यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट और भी है। बेसिकली हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं ड्रामा फिल्में भी आज के टाइम पे कमाती हैं अगर उन फिल्मों का वर्ड ऑफ माउथ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मिसाल के तौर पे विक्रांत मैसी की जो फिल्म आई थी 12 फेल, उस फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो काफी अच्छा था और इस वजह से उस फिल्म के कलेक्शंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए और अब ऐसा देखने में लग रहा है कि उस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन मिनिमम 70 करोड़ होगा, जबकि उस फिल्म में विक्रांत मैसी है और वो हम सभी जानते हैं कि वो कोई भी बड़े सुपरस्टार नहीं है। सिमिलरली यही चीज हुई थी द केरला स्टोरी के साथ और द कश्मीर फाइल्स के साथ भी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि डंकी का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो थोड़ा बहुत मिक्स्ड है। यहाँ कुछ लोगों को ये फिल्म अच्छी खासी पसंद आ रही है, लोग कह रहे हैं ये फिल्म एक लाइट कॉमेडी, एक फैमिली एंटरटेनर है, बट वहीं एक ऐसी सेक्शन ऑफ द ऑडियंस भी है जिसको ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिन्होंने कहा है कि ये राजकुमार हिरानी की अभी तक की सबसे कमजोर फिल्म है। और ये जो बड़ी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं डंकी के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि अब देखने में ऐसा लग रहा है कि डंकी फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो 300 करोड़ से कम का ही होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो यही है कि डंकी फिल्म अपने लाइफ टाइम में 250 टू 260 करोड़ कमाएगी, जो कि राजकुमार हिरानी की पिछली दोनों फिल्मों से कम है। क्योंकि आमिर खान की फिल्म पीके जो कि 2014 में रिलीज हुई थी उसने तकरीबन 340 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं संजू फिल्म रणबीर कपूर की जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म का भी जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 338 करोड़ था।
वहीं अगर मैं सलार के साथ बात करूं तो उस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। जो मैंने आपको हिंदी कलेक्शन बताए उसके अकॉर्डिंग सलार फिल्म से डंकी फिल्म करीबन 60 करोड़ ज्यादा है, लेकिन उसमें भी अगर मैं बात करूं ओवरऑल कलेक्शंस की, यानी सलार फिल्म के ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की, तो उसमें मैं बता दूं कि सलार फिल्म ने डंकी फिल्म को बुरी तरीके से पिछाड़ दिया है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि सलार जो है वो एक पैन इंडिया फिल्म है, तो इस वजह से वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, मलयालम में, और स्पेशली तमिल और तेलुगु बेल्ट में वो फिल्म बिल्कुल तबाही मचा रही है। अगर मैं ऑल इंडिया कलेक्शन की बात करूं, यानी चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को और प्लस हिंदी के 68 करोड़ को जोड़ के, तो ओवरऑल जो सलार का कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 255 करोड़ का। और ऐसे में काफी क्लियरली विजिबल है कि डंकी और सलार के बीच में तकरीबन दुगने का फर्क है। जहां डंकी ने ऑल ओवर इंडिया 128 करोड़ कमाए हैं, वहीं सलार ने 255 करोड़ कमाए हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की मैंने बात करी डंकी फिल्म के साथ, वही एग्जैक्टली सलार फिल्म के साथ भी आ रही है। एज वी ऑल नो कि सलार फिल्म का भी 4 दिन का वीकेंड कंप्लीट हो चुका है, और अब हो क्या रहा है कि सलार फिल्म का भी जो वर्ड ऑफ माउथ है वो थोड़ा बहुत मिक्स्ड है। बहुत लोग को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है और लोग इस फिल्म को रिपीट पे भी देख रहे हैं, लेकिन एक लार्ज चंक ऑफ द ऑडियंस को ये फिल्म नहीं पसंद आई है। लोग इस फिल्म को कॉन्स्टेंटली केजीएफ से कंपेयर कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं केजीएफ के आगे, जो कि फिल्म प्रशांत नील ने ही बनाई थी, ये फिल्म कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि इस फिल्म की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो कलर पैलेट है और जिस तरीके से हीरो को शोकेस किया गया है, ये हूबहू केजीएफ फिल्म से कॉपी किया गया है। और इसी वजह से प्रॉब्लम ये आ गई है कि अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग रन में सलार फिल्म कलेक्शन अच्छे तो करेगी, लेकिन ये उतना अच्छा सस्टेन नहीं कर पाएगी जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 ने किया था। ऑल्दो इन सारी बातों में जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि अभी आने वाले वीकेंड में कोई भी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो जो डोमिनेंस है वो डेफिनेटली डंकी और सलार फिल्म का ही रहेगा। उसके अलावा आने वाला जो वीकेंड है उसमें आप देखेंगे न्यू ईयर ईव भी पड़ रहा है, तो इस वजह से 31 को और 1 को ये दोनों ही फिल्में काफी अच्छा कमाएंगी। इनफैक्ट 12 जनवरी तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आ रही। 12 जनवरी को 2 बड़ी फिल्में यानी हनुमान और मैरी क्रिसमस रिलीज हो रही है, तो ऐसे में 12 जनवरी तक ये दोनों ही फिल्में फुल पोटेंशियल पे खेलेंगी। और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से कौन सी फिल्म दूसरे को मात देती है।